Good morning children. Namaskar parents. So today we will be starting with our Hindi. Okay. In previous class I have given you a homework of English literature homework with a poem. It was a poem Trains. Hope you all have learned it. Okay. So today we will be starting with our Hindi session Rim Jim. Okay. So it's page number 7878 from your Rim Jim part 3 book. Okay. This is your book and page number 7878 कब आऊँ is a chapter and it's written by R.S. त्रिपाठी. R.S. त्रिपाठी हमारे हिंदी के लेखक हैं बहुत अच्छे और उन्हीं की किसी छोटी सी चित्रकारी से हमने ये चैप्टर लिया है कब आऊँ. इसमें क्या लिखा है आगे स्टार्ट करते हैं. अवंती ने एक छोटी सी सारंगी की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया. अवंती यहाँ पर एक कैरेक्टर बताया है उन्होंने और वो क्या है एक छोटी सी उसने रंगाई की दुकान शुरू करी है की दुकान खोली है. गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू किया है. गांव वासियों के लिए क्या करा उन्होंने कपड़ा रंगना शुरू करा है. जो कपड़ा रंगाई करते हैं ना डाई करते हैं रंगाई करते हैं वो सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे. उसकी प्रशंसा आप जैसे कोई अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा करते हैं ना जो अच्छा पढ़ता है एक हेडअप में पढ़ता है उसकी प्रशंसा करते हैं ना अच्छी सी. तो यहाँ पर भी यही हुआ. ठीक है. सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे. धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली. धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली मतलब चलने लगी यानी कि बहुत अच्छे से कामकाज कारोबार उसका अच्छे से चलने लगा. अवंती की प्रशंसा सुन के एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी. अवंती की इस प्रशंसा से अब जब आपकी कोई प्रशंसा करेंगे तो आपसे चिढ़ने जलने ईर्ष्या रखने वालों की भी बात वही होगी. कितने लोग आपसे ईर्ष्या भी रखेंगे कहेंगे यार ये कितना बहुत ही ज़्यादा वैसा है. ईर्ष्या करने लगते हैं. ईर्ष्या मतलब जलन चिढ़न किसी से आप ईर्ष्या रखते हो यानी कि उसे आप ईर्ष्या एक बड़े अजीब तरीके से उसे बिहेव करते हो ईर्ष्या रखते हो उससे. तो ईर्ष्या महसूस होने लगी. तब अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा. कहाँ गया वो सेठ ने जब देखा सेठ यानी कि दुकानदार उसने कहा ये अवंती तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझ रहा है तो मैं क्या करता हूँ एक तक टुकड़ा लेके उसकी दुकान पे जा पहुँचा. दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला अवंती ज़रा ये कपड़ा तो अच्छा तरह से रंग दो. क्या बोलता है वो एक कपड़ा लेके सेठ पहुंचा है और अवंती की दुकान में जैसे ही घुसता है घुसने के बाद वो बोलता है अरे सेठ अरे अवंती ये कपड़ा तो रंग दो मेरा. तो क्या हुआ मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है. वो कहता है मैं क्या देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है तुम हो कैसे. ठीक है. तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी इसलिए आया हूँ. उसने कहा मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ सुनी थी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ. अवंती ने सेठ जी से पूछा सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं. क्या बोला उसने अवंती से कि अवंती ने उससे बोला सेठ से कि आप ये कपड़ा लाए हैं और आप ये कपड़ा किस रंग में रंगाना चाहते हैं. सेठ ने कहा रंग के बारे में मेरी कोई ख़ास पसंद तो नहीं है पर मुझे हरा पीला सफ़ेद लाल नारंगी नीला आसमानी काला और बैंगनी रंग कतई ही अच्छे नहीं लगते. समझ की नहीं. क्या बोला उसने इतने सारे मतलब रंगों में जितने को भी नाम बताया तो सारे ही रंग थे. तो कौन कौन सा उसने रंग बोला हरा पीला सफ़ेद लाल नारंगी नीला आसमानी काला और बैंगनी. उसने क्या बोला ये रंग तो मुझे कतई ही पसंद नहीं है यानी कि मुझे पसंद ही नहीं है ये रंग. समझ की नहीं बिल्कुल भी नहीं पसंद है. अवंती ने जवाब दिया समझ गया हूँ अच्छी तरह से समझ गया हूँ मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा. क्या बोला उसने ठीक है मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ कि आपको कौन कौन से रंग नहीं पसंद है और मैं आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा. ठीक है. आगे क्या बोलते हैं वो अवंती ने सेठ की मंसूबा भांप लिया और उसके हाथ से कपड़ा का टुकड़ा ले लिया. क्या करा उसने उसका मंसूबा समझ गया कि उसे पता ही था अब जब
वो इतनी अच्छी दुकान चला रहा है तो ईर्ष्या रखने वाले होंगे। तो उसे समझ आ गया था कि मुझसे ईर्ष्या रखता है, यानी कि मेरे से जलता है, चिढ़ता है, इसलिए मेरे पास ये कहने के लिए आया है, मुझे बदनाम करना चाहता है। तो क्या करा अवंती ने, उसके हाथ से ये टुकड़ा लेके अपने पास रख लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ? सेठ ने उससे क्या बोला कि ठीक है, लेकिन ये कपड़ा लेने मैं किस दिन आऊँ तेरे पास? सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी दिन भी आ सकते हैं। ठीक है। अब अवंती ने उसे क्या बोला कि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी दिन भी आ सकते हैं। ठीक है। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं करी। तो होते हैं ना कितने लोग नीचे जलन ईर्ष्या रखते हैं, जलन चिड़न के मारे एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि बदनामी हो उनकी, उसका कारोबार ना चले, कामकाज ना चले। पर अवंती ने भी क्या करा, अपनी दिमाग से उसने सोचा। अब देखो, किसी कपड़े को हम रंगने के लिए तो रंग तो यही सारे होते हैं ना, पीला, हरा, नीला, लाल, काला, आसमानी, यही सारे रंग होते हैं। जब वो इतने सारे रंगों को उसने बोला, जब तुझे कोई सा रंग अच्छा ही नहीं लगता है तो मैं रंगूंगा कौन सा कपड़ा, मतलब मैं कपड़े को किस रंग से रंगूंगा। ठीक है। तो अवंती ने भी बहुत चालाकी से उसे जवाब दिया कि तुम्हें लेने आना है तो सोमवार से लेकर रविवार तक कभी भी मत आना। ठीक है, यानी कि ये दिन छोड़ के आना। अब यही दिन तो सारे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी से जलना और चिढ़ना नहीं चाहिए। और अगर कोई जलन चिड़न वाला अगर आपके पास आए तो हमें उसे होशियारी से क्या करना चाहिए, उसे होशियारी से जवाब देना चाहिए, ताकि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। ठीक है। So I will be giving you some question answers related to this chapter. Thank you class.